इंडियन होटल्स भारत की लीडिंग हॉस्पिटैलिटी कंपनी है और 12 देशों में 100 से ज़्यादा शहरों में कंपनी की ऑलरेडी मौजूदगी है। वहाँ पर होटल्स हैं और ब्रांड ऐसे हैं कि जिनको आप नाम से जानते पहचानते हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है। ताज, विवांता, गेटवे, जिंजर, अलग अलग तरह के होटल्स हैं कंपनी के पास में, अलग अलग कैटेगरीज में। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ पुनीत चटवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2017 से चटवाल साहब कंपनी के एमडी सीईओ के पद पर हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बड़ी होटल्स कंपनी के साथ कामकाज करने का उनका 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। सीआईआई की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कमेटी के आप चेयरमैन हैं, होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं और इससे पहले आप कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आईएचएम से आपने पढ़ाई की है, साथ ही पेरिस से आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। और ताज वो ब्रांड है जिसे आप नाम से जानते पहचानते हैं। चटवाल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बहुत कम ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर नाम रखा जाता है, जैसे कि आपकी कंपनी के लिए ताज है, लेकिन आपकी ब्रांड और आपकी होटल्स वैसी है जो वाकई में उस ताज का मुकाबला ही नहीं करती, बल्कि उससे बेहतर भी दिखती है। कई बार तो लोग ज़्यादा शायद अब ताज को इस नाम से जानते हैं। जो कुछ पिछले 5 सालों में 2017 के बाद आपने कमान संभाली है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैं आपके नंबर्स देख रहा था, 12 लगातार तिमाहियों से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी की आ रही है, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, हर तिमाही बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है पिछली तिमाही से। कैसे किया है, कैसे ये कमाल किया है, क्या वजह है लगातार हर क्वार्टर कंपनी पिछले क्वार्टर से बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है? इसके पीछे के कुछ खास कारण बताएं सर। गुड मॉर्निंग। एक तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बोला, ब्रांड बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो ताज जो ब्रांड है ये सिर्फ हमारे लिए टाटा ग्रुप में ही नहीं, पूरे देश का एक क्राउन जूअल जिसे कहते हैं, और एक ऐसा ब्रांड है जो देश में ही नहीं पूरे विदेश में अपनी सर्विस और ब्रांड के लिए और अपने फिलॉसफी के लिए बहुत जाना जाता है। नंबर वन तो ये होता है कि जो ब्रांडस्केप जो है दैट इज एक फाउंडेशन की तरह है, जो आपकी जो नींव रखी जाती है किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए, उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारे जो ब्रांड्स हैं, एक तो ये बहुत स्ट्रांग है, कई नए री इमेजिन करके हमने रीलॉन्च किए हैं, पर आस्ते आस्ते आप देखेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ती जाएगी। सेकंड, हमने बहुत इंपॉर्टेंट गियर शिफ्ट किया, जो सिर्फ ओन्ड और अपने आप एसेट्स बनाने की बजाय हमने एक कैपिटल लाइट मॉडल लेके आए, जिससे आपका मार्जिन एक्सपेंशन होता है। तो मार्जिन में जो इंक्रीज आता है और जो पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा हमको ये कैपिटल लाइट और कैपिटल हैवी का मिक्स मिला, जिसको हमने बहुत स्ट्रांगली इसको ग्रो किया पिछले 5 साल में। और ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए, 120 के करीब नए होटल्स खोल दिए। तो उससे काफी फर्क पड़ा। फिर हमने डाइवर्सिफाई किया, होम स्टे से लेके होम डिलीवरी बिजनेस से लेके, और बहुत ज्यादा फोकस किया एक जिंजर ब्रांड पे, जो जिसके लिए 600 मिलियन आबादी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंटेल है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हमने करी। एक नया कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया, जो पहले एक कंपनी में इतना ज्यादा डेट था, उसको डेट को खत्म करके अब आज की डेट में हम कैश रिच कंपनी है। तो एक के बाद एक ये 12 क्वार्टर्स में मार्केट ने देखा, हमारे स्टेक होल्डर्स ने देखा, हमारे कस्टमर्स ने देखा, और मुझे जो जो अभी भी नजर आ रहा है, वो आने वाले कई क्वार्टर्स में ये चेंज एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है वर्ल्ड मार्केट में, और काफी लोगों की पर कैपिटा इनकम रुपीस में बढ़ती जा रही है। तो एक जो नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3 इकोनॉमी के जो बाकी इफेक्ट आते हैं, वो उसमें आपको हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और एविएशन बिजनेस की एक नई इंपॉर्टेंस देश में बढ़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनेगा ये, और मल्टीप्लिकेटर ऑफ जॉब्स। तो ये जो है, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत हेडविंड्स आएंगी, कभी ना कभी वो तो आती रहेंगी, इट्स नॉर्मल,
पर आने वाले 20-25 साल के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छे से पोजीशन है। ओह लवली, 20 से 25 साल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक है और पिछले 5 साल तो बहुत ही ज़बरदस्त रहे चटवाल साहब। और जैसा आप बता भी रहे थे कि भारत की बड़ी आबादी है जो इंस्पायर करती है ताज में ठहरने रुकने के लिए। और ये सिर्फ बिजनेस के एंगल से नहीं, इमोशन भी है, ताज के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। हर आदमी, चाहे वो बड़े हायर क्लास से आए, मिडिल क्लास से आए या लोअर क्लास से, वो उसकी दिल में एक ख्वाहिश तो हमेशा रहती है कि एक बार तो मुझे भी ताज की होटल में रुकना है। और वो आप पूरा कर रहे हैं। ये तिमाही के नतीजे इस पर आता हूँ। इस तिमाही में भी और पूरा वित्त वर्ष 2025 पूरा फाइनेंशियल ईयर बहुत दमदार रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। इस पर्टिकुलर क्वार्टर की भी थोड़ी सी डिटेल दें और उसके साथ आगे का आउटलुक बताएं सर, वित्त वर्ष 2026। और अगर पहली तिमाही भी आप बता पाएँ तो किस तरह का रहेगा फाइनेंशियल ईयर इंडियन होटल्स के लिए, ये समझाएं। देखिए, पहली तिमाही में एक बेनिफिट है, पिछले साल आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट था इलेक्शन की वजह से और एक्सट्रीम हीट वेव था। इस तिमाही में हालांकि वी हैड अनफॉर्चुनेट ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमारे 30 से ज्यादा एयरपोर्ट बंद थे और हमारी प्रेजेंस पैन इंडिया बहुत स्ट्रांग है। बट फिर भी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अप्रैल में हमने ऑलरेडी मार्केट को गाइड किया कि 17% रेवेन्यू पिछले साल अप्रैल से ज्यादा था। मई में भी ज्यादा है डिस्पाइट आपका ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। और जून में भी जो बिजनेस ऑन द बुक्स है अच्छा है। तो इसलिए पहली तिमाही तो पिछले साल से कंपैरिजन में बेटर होनी चाहिए। पर पूरे साल के लिए भी आउटलुक अच्छा है बिकॉज इंडिया में कई चीजें चेंज हो गई हैं। आप देखिए, पहले मुंबई में जियो नहीं था, दिल्ली में भारत मंडपम नहीं था। अभी कल और परसों भारत मंडपम में नॉर्थ ईस्ट की कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद उसके अगले हफ्ते दिल्ली में सीआईआई का एजीएम और एनुअल बिजनेस मीट है। इसी तरह कितने सारे आपके जो इंडिया की इंपॉर्टेंस को बढ़ते हुए कितने सारे प्रेसिडेंशियल विजिट्स बढ़ गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये तो चलता रहेगा आने वाले पूरे साल में। और 2 साल पहले मुझे याद है सवाल पूछते थे आप ही के चैनल में, अभी तो G20 है, अगले साल क्या करेंगे। तो मैंने तब भी बोला था, आज भी रिपीट करता हूं कि एक परमानेंट चेंज है जो इस सेक्टर में आया है एंड इट इज देयर टू स्टे। ये जाने वाला नहीं है कहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जिस तरह की ग्रोथ हो रही है वाकई में ये हमेशा सर ये होता ही है कि कोई एक बड़ी इवेंट हो तब लगता है अरे होटल्स का बिजनेस अभी बढ़ गया, उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन एक के बाद और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि G20 में आने के बाद अब जितने प्रेसिडेंट्स, ये बड़ी विजिट्स जो हो रही हैं, उनके साथ जितने लोग आते हैं पूरी दुनिया भर से, वो भी बिजनेस दे रहे हैं। ऐसे में सर आपने पिछले 4-5 सालों में बड़ा तगड़ा एक्सपांशन किया है। ऑपरेशनल लेवल पे एफिशिएंसी तो आई है और एक्सपांशन भी हुआ है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्या प्लान है सर? कितनी और नई होटल्स या कितने नए रूम्स आप और जोड़ने की तैयारी में हैं? पिछले साल हमने 25 होटल 24 होटल खोले थे, सॉरी 26 होटल खोले थे और 74 यानी 74 नए साइन किए थे। इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि हम कम से कम 30 नए होटल खोलेंगे, हो सकता है 35 या 36 भी हो। और क्योंकि हमारे इस वक्त बैलेंस शीट डेट फ्री है और हमारे पास कैश है, अगर कोई भी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है फॉर एनी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट 30 होटल तो पक्का खुलेंगे अक्रॉस वेरियस ब्रांड्स और हमारे 130 से ज्यादा होटल पाइपलाइन में है। यानी कि अगर आज हम कुछ भी ना करें तो आने वाले 3-4 साल में हर साल कम से कम 30 से 40 होटल खुलते रहेंगे। तो इसलिए वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन हमारे बिजनेस का, कंप्लीट कंसोलिडेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लाइट कैपिटल हैवी के बैलेंस का, और ऑप्टिमम यूज ऑफ कैश, ताकि ऐसी मार्केट्स में हम जाएं और नए डेस्टिनेशंस देश के लिए खोलें। जैसे पिछले 50 साल में हमने फोर्ट अगवाडा से गोवा बनाया था, केरला गॉड जोन कंट्री बनाया, फिर हमने अंडमान हैवलॉक में ताज खोला। इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट की काफी मार्केट्स में बड़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं। और कल ही हमने एक नया पैलेस होटल अगरतला पुष्पा बनता पैलेस साइन किया, जो और 3 साल में हमारे पैलेस पोर्टफोलियो को नॉर्थ ईस्ट में एक नई पोजीशनिंग देगा। तो इसलिए ये जो हमारे को जो प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है पैलेसेस का, सफारीज का, ताज ब्रांड का, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरी भी स्टेटमेंट अंग्रेजी में मैं कई बार दे चुका हूँ, ताज एक ब्रांड नहीं है, ताज एक इमोशन है। और इसको
122 साल से अच्छे से रखा हुआ है, तो आने वाले 100 साल भी इस ब्रांड के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। सर मैं तो बताऊँ आपको चटवाल साहब, जब फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने 94 में शायद मैं ताज में गया हूँगा फर्स्ट टाइम, 1994 में जब, मतलब वो मुझे याद है आज भी वो गूज बम्स, मतलब कि ताज देखते ऐसा लगा। तब तक तो मैंने ओरिजिनल ताज वो नहीं देखा था, पहली बार यही ताज देखा तो ऐसा लगा कि हाँ ताज ऐसा होता है। नॉर्थ ईस्ट का आपने बात की, जो कल आपने एक नई होटल खोली है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी इतना एग्रेसिव एक्सपांशन चल रहा है इंडियन होटल का। 14 होटल्स आपकी वहाँ हो चुकी है। आपने ये कहा कि 130 होटल आपकी पाइपलाइन में है और 30 का तो आपका प्लान है, और अगर कुछ एक्विजिशन करने का मौका मिल गया तो कुछ और भी। नंबर ऑफ कीज़ इस साल कितनी और आपकी ऐड हो सकती है, कितने रूम्स आपके ऐड होने जा रहे हैं? कम से कम 3000 कमरे तो मिनिमम 30 होटल से आएंगे ही, 3500 समझ के चलिए। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 4 से 5000 कमरे हम ऐड करें। बट इंडिया में ना ये हमारे को थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए मेट्रिक नंबर ऑफ रूम्स और आपका कितना रेट और ऑक्यूपेंसी, ये सिर्फ हमारा 50% ऑफ द बिजनेस है। बाकी जो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल कम से कम 15 वेडिंग डेट्स हैं, जो आपकी शादी के जो जिसे कहते हैं कि जो खास जो होली डेज हैं, वो 15 दिन इस साल ज्यादा है। और वेडिंग बिजनेस इज वेरी स्ट्रांग इन इंडिया, ये एक इंडिया की स्पेशलिटी है। फूड एंड बेवरेज भी हमारी एक स्पेशलिटी है। तो ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ बिजनेस जो है हमारा हमारे सेक्टर में फूड एंड बेवरेज से आता है। और इसलिए दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर रूम रेट में भी बढ़ोतरी चलती रहे, नंबर ऑफ रूम्स भी ऐड होते रहे, और दूसरी तरफ से आपका फूड एंड बेवरेज बिजनेस एंड वेडिंग बिजनेस अच्छा चलता रहे, तो ऑटोमेटिकली आपके सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। परफेक्ट है सर। और ये मुझे जान के बड़ा सरप्राइज भी हुआ। सरप्राइज तो नहीं, खैर आपका बिजनेस है तो आपको तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि इस साल शादियां कम है ज़्यादा है, और आपने बताया 15 एक्स्ट्रा वेडिंग डेज हैं। और वाकई में वेडिंग सीजन में अगर ताज लेनी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। आप समय से पहले प्लान कर ले तो ठीक है, नहीं तो आपको शादी पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आपने हल्का सा टच किया रूम रेंट और ऑक्यूपेंसी के बारे में, इस फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं समझना चाहता हूँ किस तरह के एवरेज रूम रेंट ऑक्यूपेंसी लेवल आप लेकर चल रहे हैं जो आपकी कंपनी हासिल कर सकती है? जो हमने गाइडेंस दी है वो यही है कि हम इस साल भी टॉप लाइन में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी हेल्दी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डबल ऑफ इन्फ्लेशन हो जाता है। और अगर वो रेट के थ्रू, जिसमें हमें अभी भी उम्मीद है कि रेट और बढ़ता रहेगा और बढ़ भी रहा है, अप्रैल से लेके जो पिछले 6 हफ्ते हैं और पहले 6 हफ्ते इस साल के, तो उससे आपका फ्लो थ्रू बहुत अच्छा रहता है। तो अगर हम ये अपने 35-36% जो हमारा 35-36% एबिटा मार्जिन है कंसोलिडेटेड लेवल पे, और 45 से ज्यादा स्टैंड अलोन पे हम इसको मेंटेन कर सकें, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है हमारी कंपनी के लिए और सेक्टर के लिए। क्योंकि हमारे कंसोलिडेटेड में हमारे इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, केप टाउन, और वहां पे इतना ज्यादा मार्जिन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अगर 35 प्लस मार्जिन मेंटेन कर सकें तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्योंकि अगर आप 2009 से लेके 2017 तक का एवरेज लेते हैं एबिटा मार्जिन का, जो हमने रिपोर्ट के रिजल्ट्स, तब वो 13% भी नहीं था। तो दैट इज जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला, वही है। ये हमारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस मॉडल, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है, और कंप्लीट फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग है। ओके, परफेक्ट सर। मैं इंटरनेशनल बिजनेस पे ही आपसे पूछना चाहता था, आपने जवाब भी दिया। वैसे सर एक बात बताऊँ, आपसे इंटरव्यू करने का मज़ा है ऐसा, आ, ये मशीन टू मशीन नहीं है, शायद इन पर्सन ज़्यादा है। या तो हमारे स्टूडियो में या फिर कोई ताज की प्रॉपर्टी में, जहाँ पर वाकई में आपके साथ मुलाकात करके एक इंटरव्यू किया जाए। एक लंबा इंटरव्यू उसके बाद में फिर कभी करेंगे। सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बिजनेस से बातचीत करने के लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।